अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो आज तो यहाँ पर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ कर फ्री होके थोड़ा मैं टेरेस में आ गई थी और यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और कराची में जो दोपहर का मौसम होता है ना, वो इतनी ख़ास ठंड नहीं होती जितनी रात में और सुबह के वक्त जो फजर के टाइम पे होती है। तो यहाँ पर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के और फ्री हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैं नीचे जाती अम्मी के साथ हेल्प करवाने के लिए। तो आजकल मेरी रूटीन इस तरह हुई हुई है कि मैं उठती हूँ 4:30 बजे, पौने 5 बजे के करीब। और आजकल एक दिन छोड़ के एक दिन मतलब गैप के हिसाब से फिर मैं रोज़े वगैरह भी रख रही हूँ। और जिस दिन रोज़ा ना भी रखूँ मैं उस दिन भी 5:15 पौने 5 बजे इस तरह उठ जाती हूँ, क्योंकि मतलब दिन इतनी जल्दी गुजर जाता है, कामों में पता ही नहीं चलता। और फिर मेरा कुरान पाक जो पढ़ने होता है वो मेरा रह जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने टाइम को मैनेज करके और कुरान पाक के लिए टाइम निकाला जाए। तो मैं इस वजह से ख़ास उठती हूँ मैं 5:15 इस तरह, ताकि मैं फ़जर की नमाज़ से पहले मैं कुरान पाक की तिलावत कर लूँ। और कुरान पाक ना पढूँ तो फिर दिल को सुकून भी नहीं आता। तो दुनियावी काम तो बंदा होते रहते हैं, लेकिन सर्दियों के दिन इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, मतलब जितना आप टाइम मैनेज करके भी आप चलेंगे ना तो फिर भी आपका दिन गुजर ही जाता है। तो तो यहाँ पर बस नीचे आ गई थी और अम्मी भी स्कूल के लिए उड़ गई थी। और अम्मी पराठे बनाती हैं और मैं साथ में चाय वगैरह रख लेती हूँ और साथ ही ऑमलेट वगैरह या रात का बचा हुआ सालन होता है वो गरम वगैरह कर लेती हूँ। और पापा भाई वगैरह को मैं निकाल कर दे देती हूँ। मेरी ये रूटीन होती है। और अम्मी को स्कूल के लिए तैयार होना होता है, तो बस अम्मी पराठे वगैरह बना के और ख़ुद रेडी होती हैं। तो रूटीन ऐसी हुई हुई है कि अम्मी उठ जाती हैं और फिर जब तक अम्मी स्कूल नहीं जाती हैं तब तक मैं उनके साथ जागती रहती हूँ। और अम्मी जब चली जाती हैं और फिर बस सुकून से मैं थोड़ा बहुत लेट जाती हूँ और फिर उठती हूँ 10:30-11 बजे के करीब। और कोशिश यही रहती है कि टाइम से उठ जाऊँ, टाइम से मेरे सारे काम हो जाएं। और थोड़ा भी अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो सर्दियों के दिन इतने छोटे हैं कि बस आपका दिन ऐसे ही गुजर जाता है और फिर आपको फिर आराम का या किसी चीज़ का आपको कोई ना कोई काम रह जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो जो टाइम के हिसाब से काम हो मैं वही करती रहूं और टाइम से उठ जाऊं और अपने काम में इसी तरह ही मैनेज करती हूं। और बस यहाँ पर सुबह का नाश्ता वगैरह हो चुका था, तो बस मैं आराम वगैरह किया। तो यहाँ पर 10-11 बजे के करीब मैं उठ गई थी और उसके बाद पहला काम यही करती हूँ, मैं कुकिंग करती हूँ और बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ सुबह के। और उसके बाद कुकिंग करके जब फ्री हो जाती हूँ तो फिर घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। तो आज बनाए थे मटन के पाए जो बहुत ही यमी और मज़ेदार बने थे। बाबा शहजादा, ओए मूसा गला, मूसा, मम्मा जी जानी, मूशा, मूशा जानी, माय प्रिंस, पापा, हेलो। मूशा, छोना, मूसा इधर तक, ओए इधर तो देखो मेरी छोटी गुलिया, मूशा 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 मूशा। मेरी छोटी गुलिया इधर तो देखो। ये गुड़िया नहीं गुड्डा है। हाँ गुड्डा है गुड्डा। मूशा मूशा मूशा। चम्मच है। और यहाँ पर हो रहा था शाम के चाय का टाइम। और शाम की चाय मैं एग्जैक्ट 4 बजे रख देती हूँ, क्योंकि 4:15 4:30 तक असर की अज़ान हो जाती है। और अगर मैं फिर 5 बजे 4:30 बजे उठती हूँ लेट, तो फिर मतलब नमाज में थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाता है मेरा। तो इसलिए मैं नमाज़ के लिए उठती, मतलब नमाज के लिए ही मैं 4 बजे चाय रख देती हूँ, ताकि मैं 4:30 पौने 5 तक चाय पी के फ्री हो जाऊँ, बर्तन वगैरह धोकर। और उसके बाद फिर अपनी रूटीन दूसरी स्टार्ट करती हूँ रात के खाने की। तो इसी तरह मैं अपनी चीज़ें मैनेज करके चलती हूँ, वक्त के हिसाब से चलती हूँ। और सर्दियों में ये होता है कि बंदा अगर बैठ जाए और मतलब
थोड़ी सी भी लापरवाही बरते तो फिर उठने का दिल भी नहीं करता और आपका काम पेंडिंग रह जाता है। तो बस कोशिश यही होती है कि जल्दी से जल्द उठ के अपने सारे काम कर लूँ। तो यहाँ पर चाय जब तक मैंने रख दी थी तो यहाँ पर गार्लिक रस्क आए थे, तो उनको मैंने यहाँ पर बारबेक्यू सॉस लगा के और 2 आलू बॉयल करके वो इसको मैंने ऊपर लगा दिया था और ये इतने मज़े के लग रहे थे। और चीज़ मेरे पास नहीं थी, अगर चीज़ होती तो ये और ज़्यादा मज़े के लगते। आलू में जस्ट मैंने नमक और ब्लैक पेपर ऐड किया था, तो आलू को मैंने मैश कर लिया था। तो मैंने सारे जो रस्क हैं उन पे मैंने बारबेक्यू सॉस लगा दिया था। और तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। मेरे 3000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें। और आज का दिन जो मुझे लगता है ना, मेरा सारा दिन लगता है किचन में ही गुज़रा था और वाक़ई में काफ़ी टाइम मैंने किचन में ही गुज़ारा था। तो मेरी रूटीन का जो काफ़ी हिस्सा होता है ना वो किचन में ही गुज़रता है। और मतलब सफाई वगैरह तो वो एक दफ़ा झटपट से हो जाती है, लेकिन जो कुकिंग के जो मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं ना, तो बस मैं न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। तो जी ये है फाइनल लुक। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चाय के साथ इतने मज़े के लग रहे थे ये रस्क और बहुत ही अमेजिंग बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर चाय वगैरह पी ली थी और मगरिब की अज़ान हो रही थी, तो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ के और यहाँ पर बस ये जो वेजिटेबल्स आई थी इनको वॉश कर रही थी। आज आप ही बहुत सारी मंडी से वेजिटेबल्स लेकर आई थी। गाइस यहाँ पर बहुत सारी हमने सब्ज़ी आज सब्ज़ी मंडी से ली है। और आप भी यहाँ पर पालक साफ़ करके रख रही हैं और इसको बॉईल करके रख देंगी, क्योंकि ज़्यादा तादाद में पालक है ना तो ये ख़राब हो जाएगी। तो बॉईल करने से ये होता है कि आपकी चीज़ फ्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर भुट्टे लिए हैं, टमाटर, लेमन देखें कितने बड़े बड़े हैं और इसकी खुशबू इतनी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और यहाँ पर तुरई भी इतनी मतलब अच्छी उसमें मिल गई थी। और यहाँ पर पालक और साग भी है ये। और यहाँ पर शिमला मिर्च वगैरह और ये मटर है, इसको मैं छील के इसको भी फ्रीज़ करके रख दूँगी साथ में। और खाने की तैयारी कर रही हूँ, गाजर मटर और शिमला मिर्च वगैरह मिक्स करके तो कुछ अच्छा सा पुलाव बनाऊँगी। तो उसकी फ़ाइनल लुक आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसा पुलाव बना है। और यहाँ पर जो हैं ऑरेंजेस और ये सर्दियों की सौगात, तो ये भी बहुत अच्छी मिल गई थी सब्ज़ी मंडी से। और यहाँ पर बस सारी चीज़ों को अब हमने एडजस्ट करना है। चीज़ें आ तो गई हैं लेकिन एडजस्ट करना इसको बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर काम वगैरह करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर बस बहुत मुश्किल टास्क था जो चीज़ों को मैनेज करके फ्रिज वगैरह में रखना और उनको वॉश करके सही तरीके से मतलब फ्रीज़ करके रखना, यही एक मेरा टास्क था और वो कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर गाजर वगैरह भी बहुत उसमें तादाद में आ गई है और इसको भी हम फ्रिज में रखते हैं धो के। आधी सब्ज़ी तो धो ली है मैंने आज। और साथ में ये बैंगन वगैरह ये सब चीज़ें, तो इसको मुझे फ्रिज में एडजस्ट करना है। और ये जो है ना मिट्टी की हांडी, ये नई लाई थी, तो इसको पहले पानी भिगो के रखते हैं और इसमें अब मेरी रेसिपीज़ आया करेंगी। तो यहाँ पर मैं वेजिटेबल वगैरह धोकर और उनको जगह पर रख कर इतना थक गई थी कि बस झटपट से मैंने पुलाव बनाया और वीडियो मुझसे नहीं शूट हो रही थी। तो बस यहाँ पर फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी और ये हमारे पुलाव की फ़ाइनल लुक है। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बना था, बहुत ही यमी। और यहाँ पर जो है लेट नाइट मैंने 1 बजे फ़्राइज़ मंगवाए थे। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और गर्मा गर्म फ़्राइज़ बस इंजॉय कर रही थी। तो यहीं पर व्लॉग का एंड करती हूँ।